हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फिनोमेना है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। इस फिनोमेना से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल सिंसियरली बने रहेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से कि हमारे पास ये डिफिनेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे क्या मैं बताया हूँ, द फेनोमेनन इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्रिटिकल एंगल एक नया टर्म निकल कर क्या है, ठीक है ना। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम, ठीक है ना। मतलब आपका क्या होगा जी, लाइट रेज जब आपका डेंसर मीडियम से, याद रखिएगा, डेंसर मीडियम से आपका वो रेयर मीडियम की तरफ जा रहा होगा, ठीक है ना, और वो ऐसे एंगल पे इंसिडेंट करेगा जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में सारा का सारा आपका क्या होगा जी, लाइट रेज होगा वो रिफ्लेक्ट होकर के और सेम डेंसर मीडियम में ही वापस चला आएगा। उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको जरा मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये हमारा है वाटर का मीडियम, ध्यान से देखिएगा ये जो नीचे हमारा है ये आपका है वाटर का मीडियम, ठीक। चलिए यहाँ पे जरा एकदम ध्यान से देखिएगा। ये कुछ ऐसा रीजन है वाटर का, ठीक है। ऊपर में मान लीजिए आपका एयर है। अब जरा देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए मान लीजिए आपका क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है और इस लाइट रेज निकल रहा है। अब एकदम ध्यान से देखिए कि अगर लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल अगर स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सीधा एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा ये आपका क्या लाइट रेज कुछ इस डायरेक्शन में जाता है, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर लाइट रेज मान लीजिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो लाइट रेज क्या होता है जी आपका, वो आपका क्या होगा, किस तरह से आपका क्या होगा जी, डेविएट होगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। नॉर्मल को जरा मैं ठीक से दिखाता हूँ, सीधा दिखना चाहिए। ये नॉर्मल है, ये है आपका जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर देखिए ध्यान से कि मैं थोड़ा सा और आपको क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया जी आपका। ये आपका क्या रेज है, इंसिडेंट रे है, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, रेज जो हो गया बिल्कुल आपका क्या हुआ, कुछ ऐसे करके पास कर गया। क्लियर बात, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं आगे एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि मुझे बनाने में सुविधा हो। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा आपका यहाँ पे अगर रेज अब आपका क्या होगा जी, मान लीजिए कि आपका क्या हुआ, इस एंगल पे इंसिडेंट करेगा कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, नॉर्मल कुछ ऐसे में ड्रॉ कर दिया, और अब यहाँ पे आपका क्या होगा जी, इस सरफेस को, इंटरफेसिंग सरफेस को ग्रेज कर रहा होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल IC। मतलब यही आपका हो गया क्रिटिकल एंगल। मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिसपे आपका क्या हुआ जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर बात, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। क्लियर बात, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि ये आपका एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में जिसमें आपका क्या होगा जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा 90 डिग्री होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रेज जो होगा ना, वो इंटरफेसिंग सरफेस को ग्रेज कर रहा होगा। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो क्या होगा, सारा का सारा रेज आपका क्या होगा, वापस से आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि अगर मैं रेज को थोड़ा सा मैं आपका बढ़ाता हूँ, यहाँ एकदम ध्यान से देखिएगा, ये रेज आपका क्या कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। मतलब कहने का सेंस होगा कि यहाँ पे सारा का सारा रेज आपका क्या होगा, अब इस एंगल के बाद, मतलब कहने का सेंस है इस IC के बाद इधर जितना भी रेज जाएगा वो सब का सब क्या होगा, वापस इसी मीडियम में आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी होगा। अब हर तरफ तो दिखा नहीं सकते, इतना लंबा चौड़ा डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है, एक तरफ आपको दिखा दी। ये आपको 100% समझ में है कि ये आपका क्या होगा जी, आपका पहले एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पे कोई डेविएशन नहीं। थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि आपका क्या हुआ जी, ये कुछ इस तरह से भागेगा थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होकर के, और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगा, थोड़ा सा और बढ़े तो और भी ज़्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल भागने लगा, ठीक है ना। इसको I1 I2 ऐसा दिखा दिए। फिर आपका देखिए एक पार्टिकुलर एंगल पे, आपका पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देखिए आपका ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया वो 90 डिग्री के बराबर हो गया, मतलब क्या हुआ, इस सरफेस को ग्रेज करने लगा, ठीक है ना। और उससे थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा ले लिए हम लोग जी, ये क्या है, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये जो हो गया, ये आई क्या है आपका जी, IC से ज़्यादा है, और ये IC है क्या आपका जी, तो ये है आपका क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रिटिकल एंगल, क्लियर बात है ना। क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसके कारण आपका क्या हुआ जी, ये आपका क्या हुआ, सारा का सारा रेज आपका क्या हुआ, अंदर आने लगा। अब इधर जो भी होगा, मतलब इस पॉइंट के इधर जो भी आपका यहाँ से इंसिडेंट अगर लाइट रेज करता है, वो सारा का सारा आपका क्या हुआ, वापस आपका इसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में आ जाएगा, मतलब एयर में नहीं जाएगा लाइट रेज। एकदम 100% ये फिनोमेना समझ में आया, एकदम 100% समझ में आया। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल, तो ये आपका क्या होगा जी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम at which angle of refraction becomes 90 degree called critical angle, called critical angle। क्लियर बात, एकदम 100% ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर, कि जैसे ही आपका क्या होगा जी, क्रिटिकल एंगल से अगर थोड़ा सा भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, तो सारा का सारा रेज आपका क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के, और वो सेम डेंसर मीडियम में आने लगेगा, और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्लियर बात, एकदम 100% समझ में आ रही है। चलिए ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर मैं मान लो, अगर मैं इस पॉइंट पे लगा देता हूँ स्नेल्स लॉ, तो यहां से एक जबरदस्त फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। याद रखिएगा कि सारे के सारे डेंसर मीडियम के लिए आपका क्या होगा जी, अलग अलग क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा, और वो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू जो होगा ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, है ना। ये आपका जो क्रिटिकल एंगल हो गया आपका जी, ये जो क्रिटिकल एंगल है, इस क्रिटिकल एंगल का वैल्यू जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो उसको मैं जरा ड्राइव करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं फटाफट। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस पॉइंट, इसको कुछ मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ठीक है ना। तो स्नेल्स लॉ एट O, इस O पे लगाते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। तो यहां से देखिएगा साइन IC बाय साइन R इक्वल टू म्यू WA, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये वाटर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, वाटर से एयर में जा रहा है, ये आपका है क्या जी, आपका ये वाटर है, तो वाटर से एयर में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे जी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है ना, साइन IC बाय साइन R इक्वल टू क्या होगा, WA लिखेंगे। अच्छा यहां से देखिए आपका क्या होगा जी, साइन IC बाय साइन R, साइन R का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे WA जो आपका होगा उसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 बाय A म्यू W ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे साइन IC और इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है ना, इसका वैल्यू होता है आपका जी 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर बात। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि साइन IC इक्वल टू क्या हुआ, 1 बाय म्यू हो गया। मतलब ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आपका क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू देख रहे हैं, डिपेंड किया ना आपका जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो ये आपका है क्या जी, यहाँ पे म्यू जो आपको हो जाएगा वो एब्सोल्यूट RI ऑफ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। इस डेंसर मीडियम का आपका क्या है जी, एब्सोल्यूट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लियर है बात। तो ये आपका हो गया कंसेप्ट यहाँ से क्लियर, ठीक है ना, एकदम 100% क्लियर है। चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ नेसेसरी कंडीशंस की, कि TIR का क्या नेसेसरी कंडीशंस है। तो देखिए इसके पास 2 नेसेसरी कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि लाइट रेज जो होना चाहिए वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए, मतलब कहने का सेंस है जो भी लाइट का सोर्सेज होगा जी आपका वो डेंसर मीडियम में प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होना चाहिए आपका डेंसर मीडियम में ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका ये
आपका फिनोमेना देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला मैं लिख देता हूं आपको, सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी present inside the denser medium such that light rays travels from denser to rarer मीडियम, ठीक है ना। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात मैं बात करता हूं, ठीक है ना। दूसरा बात मैं बात करता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज, बोल सकते हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर बात। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, जबका सोर्स ऑफ लाइट जो होना चाहिए वो डेंसर मीडियम में प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि लाइट रेज जो आपका होगा जी वो डेंसर से लोअर की तरफ जाएगा सॉरी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा। और दूसरा बात आपका क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए जबका इन डेंसर मीडियम वो क्या होना चाहिए आपका जी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका ये फिनोमेना देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको ये फिनोमेना देखने को नहीं मिल पाएगा। क्लियर बात, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया। अब इससे कुछ रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिकल फिनोमेना पर दिखाता हूं कि कैसे कैसे इसका क्या होता है, एप्लीकेशंस होता है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको TIR के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेनली 4 आपको पढ़ने हैं। उससे पहला आपका हो गया जी स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड जिस तरह से स्पार्कल होता है, ठीक है ना, लाइट के प्रेजेंस में जिस तरह से देखते हैं बहुत ही चमकता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा चमकता है थोड़ा सा भी लाइट की वजह से, वो क्यों होता है इसके बारे में मुझे पढ़ना है। मिरेज के बारे में पढ़ना है, मिरेज आपका हो सकता है पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। तीसरा आपका क्या है जी, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में पढ़ना है आपको। और चौथा आपका जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये 4 टोटल एप्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको TIR के पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक एक करके डील करता हूं, आपको दिखाता हूं कि किस तरह से क्या होता है जी आपका TIR का एप्लीकेशंस होता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में, मिरेज में, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में, एंड आपका क्या होगा ऑप्टिकल। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड की मैं बात कर देता हूँ। द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द TIR, है ना। जो डायमंड का ब्रिलियंसी होता है, जो चमकता हुआ दिखाई देता है, वो किसके कारण से आपका TIR के कारण, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है ना। द डायमंड इज कट इन अ पार्टिकुलर शेप such that their most of the faces can reflect the entered light। मतलब डायमंड का जो फेस होता है उसको एक पार्टिकुलर शेप में कट किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर अगर लाइट एक बार इंटर कर गया तो वो गोल गोल घूमता रहेगा सारे के सारे फेस से टकरा टकरा के, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो सारे के सारे फेस से टकरा टकरा करके आपका क्या होगा जी, वो आपका क्या होगा गोल गोल घूमता रहेगा। क्योंकि आपका मान लीजिए कि वहां पे एवरी फेस उसको रिफ्लेक्ट ही कर देगा अंदर की ओर, तो क्या होगा लाइट अंदर ही घूमता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और कुछ ही ऐसा फेस रहता है जिससे बाहर निकलता है, और जिस फेस से बाहर निकलता है उसी फेस के तरफ अगर देखते होंगे कि डायमंड को हल्का जगह रोटेट करने के बाद जो है वो चमकता है। क्योंकि लाइट जो है ना कुछ फेस से, बहुत ही वेरी फ्यू फेस से क्या होता है निकलता है, और उस डायरेक्शन में अगर लाइट को हम देखते हैं तो वो स्पार्कलिंग दिखता है, क्योंकि सारा का सारा लाइट क्या होता है उस आपका क्या हुआ पार्टिकुलर फेस से निकलता है, इसलिए मुझे ज्यादा लाइट दिखा देगा, ठीक है, आप सभी को ज्यादा लाइट दिखा देगा, ठीक है ना। क्लियर बात, यही चीज है। उसका क्रिटिकल एंगल भी काफी कम होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल अबाउट आपका 24.4 डिग्री होता है, जिसके कारण आपका क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द लाइट आपका क्या होता है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाता है। क्लियर बात, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं कि इसलिए क्या होता है आपका जी डायमंड स्पार्कल करता है, मतलब चमकता है बहुत ज्यादा, लाइट के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा क्या होगा चमकेगा। और याद रखिए कि डायमंड को रोटेट करने पे, मतलब ऐसे ऐसे घुमाएंगे है ना, तभी वो चमकता दिखाई देता है, क्योंकि आपको स्पार्कलिंग तभी दिखा देगा जब जिस फेस से रेज निकल रहा होगा वो बिल्कुल आपके आंखों के सामने रहेगा, ठीक है ना। मतलब क्या कहने का से
उस लाइट रेज को जो निकल रहा होगा उस लाइट रेज को देखेंगे तभी आपको स्पार्कलिंग दिखाई देगा। क्लियर बात है? ठीक है, तो यही आपका टॉपिक था आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। हम लोग नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है मिरेज। ठीक है ना, मिरेज ये क्या होता है? तो देखिए आपका क्या होता है ना, ये एक्चुअली गर्मी के मौसम में डिजर्ट्स में हो गया, या फिर आपका क्या हुआ, जो कोल टायर्ड रोड होता है, कोल टायर्ड होता है ना, अरे अलकतरा वाला जो रोड होता है ना, ब्लैक कलर का देखे होंगे जिसको पिच रोड कहते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मतलब उस पर मूव करेंगे, ठीक है ना, जैसे बाइक से या फिर कार से जा रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको देखिएगा कि आपसे कुछ डिस्टेंस के बाद, याद रखिएगा जब धूप रहेगा होगा तो, ठीक है ना, और बहुत ही गर्मी का मौसम रहेगा तो वहां पे क्या होता है ना कि आपका क्या होगा, कुछ दूर के बाद आप देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि रोड पे पूरा का पूरा पानी है। ठीक है ना, रोड पे पूरा का पूरा आपको क्या होगा, पानी के जैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ। ठीक है ना, उसी तरह क्या होता है डिजर्ट्स में भी होता है। तो डिजर्ट्स में तो एक्चुअली क्या होता है, हिरन हो गया या फिर चीता हो गया, चीता जो होता है, लेपर्ड हुआ, ये सब अगर मान लीजिए डिजर्ट में अगर वो सब रहता है, ठीक है ना, तो हिरन वगैरह तो क्या होता है ना कि वही पानी के तलाश में बहुत दूर तक दौड़ते दौड़ते उसको ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा आगे दूर जाकर के पानी है, क्योंकि एक्चुअली उसको भी इल्यूजन होता है, दिखाई देता है एक्चुअली पानी है, बट रहता नहीं है। ठीक है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि पॉन्ड है, कुछ तालाब है, कुछ पानी का आपका जगह है वहाँ पे, है ना, उसको ऐसा फील होता है। अब वैसे ही दौड़ते 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 क्या होता है, आपका गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में वो मर जाता है प्यास से। ठीक है ना, तो एक्चुअली वो तो खैर जीव जंतु है तो उसको तो आइडिया नहीं है, मुझे और आपको तो आइडिया है ना। ठीक है, तो आप जब रोड पे ट्रैवलिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस के बाद रोड पे पूरा पानी है। ठीक है ना, ऐसा फील होगा, ऐसा रहता नहीं है, फील होगा। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसी को लोग बोलते हैं मिरेज बोलते हैं। और इसी पानी में देखिएगा कि मतलब उसी आपको क्या होगा, जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि वहाँ पे पानी है, कुछ दूर, मतलब कहने का सेंस है लगभग 100 मीटर आगे तक में आपको दिखेगा, 100 से लेकर के 150 मीटर आगे तक का जो रोड आपको दिखेगा, उसके बाद पूरा का पूरा पानी आपको दिखेगा। ठीक है ना, ऐसा आपको फील होगा, दिखेगा, लेकिन मतलब एक्चुअली रहता नहीं। इल्यूजन पहले मैं मेंशन कर दिया हो, ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है ना, धोखा, आंखों का धोखा, ये क्लियर बात। और उसमें सराउंडिंग का जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्री हो गया या कोई घर हुआ, आपको उसमें उल्टा दिखाई देगा। ठीक है ना, उसमें उसका शैडो दिखाई देगा, शैडो टाइप का दिखा देगा, शैडो बोल सकते इमेज दिखा देगा, शैडो नहीं इमेज दिखा देगा, वो भी बिल्कुल आपका क्या होगा, इसमें उल्टा दिखा देगा, इन्वर्टेड दिखाई देगा, और उसी को बोलते हैं जी मिरेज बोलते हैं। और ये एक्चुअली होता क्या है, होता क्यों है जी, तो देखिए आपका क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए बात मैं करता हूँ कि जो बहुत ही गर्मी के टाइम में जो मौसम रहेगा ना, तो गर्मी के टाइम में मौसम, जैसे मान लीजिए मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, ये आपका क्या है जी, ग्राउंड लेवल है, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। क्लियर बात। और अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, ये आपका क्या होगा, तो ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे क्या होगा ना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 होगा, और थोड़ा सा ऊपर, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, आपका लगभग 10 मीटर 20 मीटर तक का, मैं मान लीजिए 20 मीटर तक के रीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, 20 मीटर चलिए 10 मीटर तक के रीजन का बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, उसके ऊपर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा थोड़ा सा आपको क्या होगा जी, अधिक मिलेगा, यहाँ पे μ2। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि सनलाइट जो आता है गर्मी के दिनों में, तो ग्राउंड लेवल को काफ़ी हॉट कर देता है काफ़ी गर्म कर देता है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे एयर का डेंसिटी भी क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ग्राउंड के जो काफ़ी क्लोज रहेगा आपका जी रीजन, वहाँ पे एयर का डेंसिटी भी कम हो जाएगा, वहाँ पे मॉइस्चर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वो आपका क्या होगा बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज वाला जो रीजन होगा वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। अब उसके ऊपर आपका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है ना, और अब जब आप आ रहे हैं इस तरफ से ट्रैवलिंग करके, मान लीजिए आ रहे हैं आप कुछ ऐसा, तो आप कुछ ऐसा देखिए। ठीक है ना, चलिए मैं आप आँख बना देता हूँ। ठीक है ना, आप कुछ ऐसा देखिए, तो आप क्या कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कुछ ऐसा, लाइट रेज आपका क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है ना। अब चूंकि ये आपका क्या डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में आ रहा है, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अरे क्लियर बात, मतलब कहने का सेंस है ना, यहाँ पे आपका क्या है, रेज का डेविएशन होता है, रेज का आपका क्या होता है जी, डेविएशन होता है। क्लियर बात, तो बस इसी रेज के डेविएशन की वजह से जो है आपको इल्यूजन क्रिएट होता है ना, इसी रेज के डेविएशन की वजह से क्या होता है आपको जी, एक इल्यूजन क्रिएट होता है क्लियर बात, तो बस इसी कारण से क्या होता है आपको जी, कि जो भी ट्री वगैरह रहेगा सब इन्वर्टेड दिखाई देगा। ठीक है ना, जो भी ट्री वगैरह रहेगा वो आपको क्या होगा जी, इन्वर्टेड आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना, और आपको क्या होगा जी, आपको रोड पे क्या दिखेगा, वो स्विमिंग ऑफ पॉन्ड ऑफ वाटर, मतलब आपका ऐसा लगेगा कि आपका क्या है, वो तालाब है, पानी का तालाब है पूरा का पूरा रोड पे। ठीक है ना, एक्चुअली मैं भी एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था, खैर मुझे तो आइडिया था। ठीक है ना, अब जैसे देखता था बाइक के स्पीड को, बाइक को थोड़ा सा मैं 90-100 ले आता था, उससे भी थोड़ा सा आगे ले आता था। अब मैं डर जाता था कि अरे सच में तो कहीं पानी तो नहीं है, अगर पानी होगा तो ब्रेक भी नहीं लगेगा, फिसल के आराम से धराम से गिरेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि रोड पे अगर पानी वाटर वगैरह रहता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो बाइक का एक्सीडेंट करने का बहुत चांसेस रहता है। कार वगैरह तो जल्दी एक्सीडेंट नहीं करता है, बाइक के एक्सीडेंट करने का बहुत चांसेस रहता है। ठीक है, तो मैं भी एक्चुअली डर जाता था। ठीक है ना, क्लियर बात 100% समझ में आ रही है कि मिरेज क्या होता है।
आप इसको प्रैक्टिकली जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको विजुलाइज नहीं होगा मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोग गर्मी के मौसम में अब तो खैर ठंड खत्म हो ही रहा है, तो गर्मी के मौसम आएगा, तो गर्मी के मौसम में आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, तब आप कभी ना कभी इसको ऑब्जर्व कर ही लेंगे। क्लियर बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को मूव करें। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ओवर प्लेन मिरर। मतलब आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का प्लेन मिरर के ऊपर में क्या एडवांटेज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, इन प्रिज्म लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। मतलब लाइट जो होता है सारा का सारा आपका क्या होगा जी, प्रिज्म के केस में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब थोड़ा भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन प्लेन मिरर के केस में क्या होता है आपका जी, लाइट थोड़ा बहुत आपका एब्जॉर्ब हो ही जाता है, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी जो होता है ना आपका प्रिज्म में, वो हमेशा परमानेंट रहता है, ठीक है ना। चाहे उसको घिस दे, स्क्रैच कर दे, कुछ भी कर दे, वो आपका हमेशा परमानेंट रहेगा। लेकिन प्लेन मिरर के केस में पीछे के पोर्शन को अगर थोड़ा सा आप स्क्रैच कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो होता है ना वो घटने लगता है, डिक्रीज कर जाता है। देखिए होंगे, आप भी देखे होंगे, पीछे का पोर्शन अगर थोड़ा सा भी खराब हो गया, पीछे का जो पॉलिश किया हुआ पोर्शन होता है उसको अगर हटा देंगे तो ये क्या होगा, आपका लाइट आर पार होने लगेगा, ठीक है ना। कहने का सेंस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट आपका देखिएगा, नो मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के केस में कोई भी मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन मिरर के केस में हमेशा क्या होता है, मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। तो यही आपका क्या था, एडवांटेज था जी टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का प्लेन मिरर के ऊपर में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, दैट इज लास्ट इसका एप्लीकेशन। चलिए अब हमारे पास इसका लास्ट एप्लीकेशन है आपका 4th नंबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और यहाँ पे आपको बहुत छोटा मोटा इसका डिस्कशन करना है। हायर स्टडीज में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, बिल्कुल हेयर लाइक आपका क्या होता है, फाइबर होता है, बहुत ही पतला आपका क्या होगा, फाइबर होगा, और जिसका इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे जहाँ पे लाइट को इमिट करना होगा, जहाँ पे आपका क्या होगा जी, ऑप्टिकल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मान लीजिए, या फिर जो हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं तो उसमें जो सिग्नल को ट्रांसमिट करना होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन आपका जो इंटरनेट का जो ट्रांसमिशन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जियो फाइबर है ना, एयरटेल फाइबर, ये सब सुने होंगे जी, आप लोग फाइबर सुने होंगे, है ना। तो वो आपका क्या होता है, उसी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या आपका होगा जी, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास या फिर क्वार्ट्ज सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए जैसा कि हम लोग TIR में पढ़े हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, कि लाइट रेज क्या होना चाहिए, आपका डेंसर मीडियम से आपका रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए। तो वहाँ यहाँ भी कुछ ऐसा ही कुछ केस होता है कि ये जो आपका जो देख रहे होंगे, ये सबसे अंदर का जो पोर्शन आप कुछ ऐसा देख रहे होंगे, है ना, सबसे अंदर का जो पोर्शन कुछ आप ऐसा देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है ना कि लाइट आपका क्या होगा जी, जैसे ही इंटर करता है, अब चूंकि ये आपका क्या है, ये वाला जो रीजन है, ये जिस मेटेरियल का बना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी, इसके ठीक आउटर वाले रीजन से आपका क्या है जी, ज्यादा है, याद रखिएगा। इसका जो आपका जो ब्लू वाला जो मैं दिखाया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोर, इससे ठीक ऊपर वाला लेयर को बोलेंगे क्लैडिंग, और इससे ठीक सबसे आउटर रीजन को बोलेंगे बफर कोटिंग। 3 लेयर में रहता है बना हुआ ये आपका, ठीक है ना, 3 लेयर बना रहता है। अब जैसे ही लाइट रेज इंटर किया तो क्या हुआ, चूंकि इसका तो आपका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बाहर वाले मीडियम से, तो इससे इसलिए आपका क्या हो जाए, ये कुछ आपका इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, और ये कुछ इस तरह से जिग जैग करके आपका क्या होता है, इसमें ट्रैवल करके आपका क्या होगा जी, जाएगा, है ना, ट्रैवल करके क्या आपका जिग जैग करके इससे आपका क्या होगा, ट्रांसमिट करता है। क्लियर बात। तो ये कुछ ऐसे जिग जैग करके क्या होगा, ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। बाहर इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि बाहर में आपका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका जी, बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल पे इसमें इंजेक्ट किया जाता है लाइट रेज को, जिससे कि क्या होगा, वो एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से, जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल से आपका क्या होगा जी, ज़्यादा हो जाएगा, और इसलिए आपका क्या लाइट रेज आपका क्या होगा, लगातार आपका क्या होगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपका क्या होगा, लाइट रेज आपका क्या होगा, इससे इमिट होगा। क्लियर है बात। तो ये आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा, इसके पास 3 लेयर में यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। जहां जहां में RI लिखा हो उसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। कोर की मैं बात कर लेता हूं, तो ये सेंट्रल रीजन होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और जिसका डायमीटर आपका 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और ये जो बना होगा वो आपका ग्लास या फिर सिलिका या फिर प्लास्टिक के द्वारा बना हो सकता है। उसकी ठीक ऊपर वाला जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं क्लैडिंग बोलते हैं। और क्लैडिंग क्या होता है जी, द कोर इज सराउंडेड बाय अ ग्लास और प्लास्टिक या जैकेट्स, ठीक है ना, प्लास्टिक जैकेट ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या हुआ,
कोर जो रहता है वो सराउंडेड रहता है आपका जी एक ऐसे रीजन से जिसका रिफ्लेक्टिव कम रहेगा, और वो किस चीज़ का बना हो सकता है, ग्लास का या फिर प्लास्टिक के जैकेट का, मतलब प्लास्टिक का हो सकता है बना हुआ, जैकेट के रूप में इसको कवर रहता है किए हुए, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका तो कहने का सेंस है ये दो पोर्शन काम करने लगा, ये दोनों मिलके काम करेगा जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, मतलब ये दोनों पोर्शन का काम होगा जब का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करना। और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से रहता है गार्ड के रूप में आपका जी बफर कोटिंग, ठीक है ना। बफर कोटिंग क्या करेगा जब का इस अंदर वाले पोर्शन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा ताकि टूटे नहीं, खराब ना हो। क्लियर बात। तो यहाँ पे देखिए बफर कोटिंग जो होता है फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी और स्ट्रेंथ द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर को सेफ्टी प्रोड्यूस करने के लिए, सेफ्टी प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे वैसे शादी वगैरह में आप देखे होंगे, शादी वगैरह देखे होंगे कि शुभ विवाह रहता है लिखा हुआ, जैसे एंट्री करते हैं और एक एलईडी लाइट टाइप का जलते रहता है, शुभ विवाह रहता है लिखा हुआ, या कुछ पार्टिकुलर नाम रहता है लिखा हुआ, देखे होंगे कि चंदन वर्सेस चांदनी, ठीक है ना, चंदन वेट्स चांदनी, ऐसा कुछ है मान लीजिए लिखा हुआ, तो वो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का कमाल रहता है, ठीक है ना। अब चंदन वर्सेस चांदनी ऐसा करके कुछ लिख दिया, अब वहां से कुछ इस तरह से लाइट आपका निकलता है जिससे कि आपका क्या हो, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू क्या होता है, जैसे चंदन वर्सेस चांदनी है ना, मान लीजिए एलईडी फ्लैट एलईडी पैनल के द्वारा मान लीजिए उसको बनाया, अब वो आपका क्या होगा, वहां से वो लाइट रे जो है ना एवरी छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में क्या होता है, लाइट रेज वहां पे आपका जाकर के ट्रैवल करता है, और चंदन वर्सेस चांदनी या चंदन वेट्स चांदनी ऐसा करके लिखा था आपका, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, इस ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया है। जैसे इंडोस्कोपी की हम बात कर लेते हैं, इंडोस्कोपी जैसे पेट वगैरह में मान लीजिए किसी को अल्सर हो गया या कुछ भी ऐसा दिक्कत है, तो माउथ के द्वारा आपका एक पाइप को मतलब भेजा जाता है, पाइप को प्लस कैमरा को भेजा जाता है, ठीक है ना, अंदर में। अब वो जाकर के क्या करता है आपका जी, पेट का इंडोस्कोपी करता है, मतलब पेट के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ है, तो लाइट भी तो जाएगा ना जी, तो लाइट आपका क्या होता है, जाता है वहाँ से रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, आपको बाहर आउटसाइड क्या करता है, सेंड करता है। क्लियर बात। तो इंडोस्कोपी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा जो आपके पास जो नेटवर्क आता है, तो वहाँ भी तो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही आता है। ऑप्टिकल फाइबर का आप इंटरनेट कनेक्शन मतलब क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, इस वेव का मतलब इंटरनेट कनेक्शन जो होता है, टेलीफोन में क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी साउंड का सिग्नल रहेगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, ठीक है ना, और उसको क्या करता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं, लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट करके और फिर ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ट्रांसमिट करके भेजता है। तो कुछ ऐसा ही बात होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जितना भी इसका क्या होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है तो मैं उसको मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की, है ना। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये एक ऐसा प्रिज्म होगा जो आपको आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म होगा। कहने का सेंस होगा कि इसमें आपको क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी का दो एंगल जो होगा ना, मतलब इसको आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं 45 90 45, ये कुछ ऐसा बोल सकते हैं। कहने का सेंस इसमें क्या होगा, तीन एंगल, खैर आपका क्या होता है ट्रायंगल शेप का तो होता ही है, तो तीन एंगल तो होना ही है। एक आपका क्या होगा 45, दूसरा 90, फिर आपका क्या होगा तीसरा जो होगा वो 45 होगा, ठीक है ना। राइट एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट एंगल मतलब क्या, कहने का सेंस होगा कि इसमें 90 होगा। आइसोसेलेस कहने का सेंस आपका होगा जी कि उसमें दो साइड इक्वल होगा, जब दो साइड इक्वल है तो दोनों का दोनों रिमेनिंग एंगल इक्वल होगा ही, और इक्वल होगा दैट इज 45 45, तभी तो आपका तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से क्या करता है, आपका डिफ्लेक्ट करता है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है ना, और अगर मान लीजिए आपका क्या हुआ लाइट रेज कुछ इस तरह से इंटर करेगा, तो यहाँ से देखिए आपका रिफ्लेक्ट कर दिया ना, ये रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको देखिए पार करके इधर नहीं गया, ये आपका क्या किया जी रिफ्लेक्ट कर दिया। और रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह से किया है कि ऑब्जेक्ट था पहले ऐसे रखा हुआ और अब आपको फाइनली मिल रहा है ऐसे, मतलब ये डेविएट कर दिया जी 90 डिग्री पे, है ना, डेविएट बाय 90 डिग्री, है ना। ये आपका क्या किया, लाइट रेज को क्या किया जी 90 डिग्री पे डेविएट कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा होगा रखा हुआ और फाइनली आपको मिल रहा है जी किस तरह से, इस तरह से मिल रहा है। तो कहने का सेंस है कि ये आपका क्या किया 90 डिग्री पे डेविएट कर दिया लाइट रेज को, ठीक है ना। फिर देखिए अगर आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसके हाइपोटेन्यूज के द्वारा अगर लाइट रेज को पास कराते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से होगा कि लाइट रेज कुछ ऐसे गया, ऐसे गया, है ना, ऐसे गया, ऐसे गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 180 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया। पहले मान लो ऑब्जेक्ट कैसे रहा होगा, अब फाइनली जो मिल रहा है वो आपका क्या कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दिया, है ना, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जी डेविएट बाय
180 डिग्री है ना, 180 डिग्री पे क्या किया आपका, डेविएट किया। और नेक्स्ट देखिए आपका क्या हुआ जी, यहाँ पे डेविएट नहीं किया, जैसा था वैसा ही निकाल दिया आपका, है ना। ऑब्जेक्ट देखिए ऐसा है, लाइट रे जो उससे ऊपर से आपका क्या हुआ, कुछ इस तरह से गया तो यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अब यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया तो आपका क्या हुआ, वापस से इधर निकल रहा है, क्लियर है बात। और फिर देखिए इसके बॉटम से अगर लाइट रे कुछ ऐसे इंटर करे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और आपका क्या हुआ जी, आपका क्या हुआ, यहाँ से निकल के जाएगा, ठीक है ना, क्लियर बात। अच्छा, इसमें कुछ इस तरह से इंटर करना है जिससे कि क्या होगा, आपका वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जबकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बात करता हूँ आपका इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा इस प्रिज्म के एंगल आईसी से, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा, तभी आपका क्या हो, रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा लाइट रे जब इंटर किया और सबका सब कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है ना, क्लियर बात। तो आपका क्या होगा जी, यहाँ से इस तरह से आपका क्या होगा जी, यहाँ पे बिना डेविएट किए हुए आपका क्या होगा, लाइट रेज को निकाल देगा, क्लियर बात। तो ये आपका हो गया टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसकी कहानी यहीं पे हो गई। तो देखिए ये आपको कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लिख दिया हूँ, है ना। तो पहला आपका है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी आपको पता होगा अच्छी तरह से कि पेट वगैरह में कुछ भी आपका जानकारी प्राप्त करने के लिए कि पेट में आपका क्या क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा क्या करते हैं लाइट को ट्रांसमिट करके पेट के अंदर और फिर वहां से रिफ्लेक्शन को ऑब्टेन करते हैं बाहर, ठीक है, और फिर वहां पे पता करते हैं कि पेट में क्या क्या कुछ है, ठीक है, क्या सब गड़बड़ी है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं कि जहां पे टेलीफोन्स का कनेक्शन हो रहा होता है ना, मतलब टेलीफोन्स का क्या होगा आपका जी, वो सिग्नल्स होगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए कर सकते हैं वहां पे। फिर आपका देखिए ट्रांसमिशन ऑफ टू डायमेंशनल पिक्चर, टू डायमेंशनल पिक्चर का ट्रांसमिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या हुआ, फोटोमेट्रिक सेंसर। फोटोमेट्रिक सेंसर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो इन हर्ट्स। हर्ट्स में जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा होगा उसके मेजरमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रिफ्रैक्ट्रोमीटर, यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट में हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कुछ एप्लीकेशंस थे आपको ऑप्टिकल फाइबर्स के। तो कुछ इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कहानी टोटली फिनिश हुआ। क्लियर बात। वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।